इसका हम लोग थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। ठीक है टीपू पौड़िया जी, ये जो यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, इसको आप कैसे देखते हैं? आयुष जी, जैसे आपने कहा राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और इससे पहले भी जो नितिन सिंगला जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो बार बार अपने बयान में एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाएं, और ये देश की यात्रा है, इसमें समाज को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। इतना बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। इनको साफ साफ ये बताना चाहिए, जो राहुल गांधी 50 साल की उम्र में क्यों मजबूर हो गया सड़कों पर उतरने के लिए, ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी आ गई कि उनको सड़कों पर उतर करके लोगों के बीच में जाना पड़ा। आज देखो, राजनीति में एक वक्त रहते जो इंसान, जो मतलब ऐसा जो राजघराने से आता है, वक्त रहते मेहनत नहीं करता, तो उसको वक्त के बाद भी मेहनत तो करनी ही करनी पड़ती है। देखो, कोई भी राजनीतिक दल जब यात्रा निकालता है तो इसमें उसका फायदा तो होता ही है, नो डाउट, इसको हम नकार नहीं सकते कि कोई फायदा नहीं होता। और इस बात को मैं बिल्कुल नकारता हूं कि इसका राजनीतिक मायने नहीं है। राजनीतिक मायने तो है। आज जिस प्रकार जो, लेकिन टीपू जी, नितिन जी का कहना भाई वो सही बात है, वो वोट तो नहीं मांग रहे हैं किसी से। देखो आयुष जी, बात वोट मांगने की नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, और कैसे कांग्रेस का पतन पूरे देश में हुआ है। अब वो बात करते हैं कि समाज को जोड़ने की। आप बताओ, हिंदुस्तान में कौन सा समाज खराब हो रखा है? बताओ, अखंड भारत है, सब जुड़ा हुआ है भारत में, हमारी संस्कृति में आज भी दम है, वर्षों से चली आ रही है, उसमें कोई राहुल गांधी का अलग से योगदान नहीं है। राहुल गांधी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस को बचाने के लिए वो सड़कों पर आ रहे हैं, और इसलिए वो यात्रा निकाल रहे हैं। अब आप मेरे को एक बात, राहुल गांधी ने इस स्टेज पर आकर के क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा, ये बताइए आप नितिन जी। कि समय रहते उन्होंने काम नहीं किया ना, समय रहते तो उन्होंने सिर्फ राज का मजा लिया है, इस देश को लूटा है कांग्रेस ने, ये पूरे देश की जनता जानती है। और आज आप यात्रा की बात करते हो, इसी प्रकार हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम भी घर घर यात्रा निकाल रहे हैं, हर घर कांग्रेस यात्रा निकाल रहे हैं। फिर राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, हरियाणा में किस तरीके से धड़े बने हुए हैं, कांग्रेस किस तरीके से बिखरी हुई है। क्या जब राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा के अंदर भी आई थी, उसका फायदा बताओ, कोई एक फायदा बताओ उसका क्या हुआ। इन्होंने सामाजिक जोड़ने की बात करी, क्या कांग्रेस जुटी? एसआर के ग्रुप अलग है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयभान का ग्रुप अलग है, ये इन्हीं को जोड़ दो। ये हाथ से हाथ मिलाओ की बात करते थे, इन्हीं का हाथ आपस में मिलवा दो, इन्हीं का हाथ नहीं मिलवा पाए राहुल गांधी। तो कैसे आप ये उम्मीद करते हो कि लोग उनसे जुड़ेंगे, लोग उनकी बातों को सुनेंगे? इसमें कोई दम नहीं है किसी प्रकार का। लेकिन टीपू जी, अभी आपने कहा ना, देखिए भाई, यात्रा कोई भी राजनीतिक पार्टी निकाले, कुछ तो लाभ उसको मिलता जरूर ही है। तो अगर ये यात्रा पर निकले हैं देर से ही सही, लेकिन उसका लाभ तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस लगातार टूट रही है, अब उसको टूटने से कितना बचा सकता है, कितना डैमेज कंट्रोल वो कर सकते हैं, ये तो भविष्य की गर्भ में है। उनकी यात्रा संपन्न होगी, उनको कितना कांग्रेस को लाभ होगा, वो लाभ और हानि वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। चलिए टीपू जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने ये बीच में उठा दिया कि भाई कांग्रेस कितना जुड़ी हुई है, थोड़ा इस पर मैं रिएक्शन नितिन जी से ले लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं ओंकार जी का रुख करूंगा। प्रदेश के वही नेता उनके साथ, नहीं, राहुल गांधी आएंगे तो भाई सब जाएंगे ना, वो तो मैं भी कह रहा हूं। वो तो जितनी आपने उधर गुटबाजी बताई, वहां भी बड़े नेता आएंगे तो सारे नेता पहुंचेंगे नितिन जी, इतना तो सबको पता। टीपू पौड़िया जी, राहुल गांधी के अलावा भूपेंद्र हुड्डा रैली कर रहे हैं, तो उसमें कुमारी सैलजा पहुंच जाएंगे, तब मुझे बताइएगा। टीपू पौड़िया जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय चौधरी अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, अब वो तो जनता पे छोड़ते हैं ना, उसके लिए हम लोग इंतजार करते हैं चुनाव का। सरकार बनेगी तब हम लोग बात करेंगे इस पर। अभी एक सेकंड, टीपू पौड़िया जी, टीपू जी, चलिए। के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। कोई जगह नहीं। अरे नितिन जी, भाई कोई किसी के नाम पे बांट नहीं सकता, वो जनता आप लोगों से बहुत ज्यादा समझदार है, जनता को ये पता है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। ठीक है, एक सेकंड, घोटाले के अंदर चोरी हुई शराब, नितिन जी, जेजेपी ठीक है, खुद मंत्री विधायकों के ऊपर, नितिन जी अभी जवाब लेते हैं, अब जवाब लेते हैं। ठीक है, आपकी पार्टी जुड़ी हुई है ना, फिर आप भारत जोड़िए, आपकी पार्टी जुड़ी हुई, आपकी पार्टी में कुछ आप कोई गुटबाजी है ही नहीं, आपने खुद कह दिया बस। ठीक है टीपू जी, नहीं, कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी। ठीक है, चलिए टीपू जी का नाम भी नहीं ले रहे, जवाब भी सुन लो। बहुत देर से आपका भाषण सुन लिया, अब जवाब सुनो। आपने जेजेपी की बात करी, आपने कहा कि जेजेपी ने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा? जेजेपी ने अगर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के भी खिलाफ चुनाव लड़ा, एनएलडी के भी खिलाफ चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ चुनाव लड़ा।
दूसरी बात है, आपने कहा कि चुनाव खिलाफ लड़ने के बाद उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। जब पहली बार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई तो कांग्रेस पार्टी ने भी तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उसके बाद में अलायंस कर लिया। देखो नतीजा आने के बाद पोस्ट अलायंस करना, सत्ता भोगनी थी टीपू जी, टीपू जी सत्ता भोगनी थी, सत्ता मकसद था। आप नितिन भाई सुनो, आप बहुत देर से सत्ता मकसद था आपका, आपने प्रदेश में क्या किया कि दोनों को कर देंगे यमुना पार, और जब सरकार बनानी थी तो दोनों बन गए आपस में यार। जब सरकार बनाने का नाम आया तो दोनों आपस में यार हो गए। पहले मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी को गाली देके चुनाव लड़े। अरे नितिन जी, आप लोग देखिए उसी ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। नितिन जी, अगर सत्ता का लालच इधर था तो सत्ता का लालच फिर दिल्ली में आपको भी रहा होगा जब आप अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए, तो फिर आप भी स्वीकार कर लीजिए कि आपको भी सत्ता का लालच था। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां तो इस बहस में पड़े ही मत, राजनीतिक पार्टियां इस बहस में पड़े ही मत कि आपने इनके खिलाफ लड़ा और उसके बाद उनके साथ आपने अलायंस किया, क्योंकि सारी पार्टियों ने किया है, उसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो दूध की धुली हो। एक सेकंड, अभी टीपू पोड़िया जी कि जेजेपी और बीजेपी तो सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। ठीक है, टीपू पोड़िया जी। अरे नितिन जी भाई, अगर सत्ता का लालच उधर था तो सत्ता का लालच फिर आपको भी था ना, फिर दिल्ली का क्या जवाब देंगे टीपू पोड़िया जी? इनके पास जवाब नहीं है कुछ भी। और रही बात इसकी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब हरियाणा में आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नजर आए, शैलजा जी नजर आए, किरण चौधरी जी नजर आए। जब पार्टी का बॉस आता है ना तो सब नेता नजर आते हैं, ये इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उस 2 दिन एक साथ नजर आए, उसके बाद आप बता दीजिए कोई एक भी मीटिंग जिसमें किरण चौधरी जी, सुरजेवाला और शैलजा जी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के साथ एक भी मीटिंग में अगर एक साथ नजर आए हो तो उल्टा क्यों नहीं? अभी हमारे मैं जवाब देता हूँ, हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी जब प्रदेश के प्रभारी बने तो चंडीगढ़ के अंदर पहली बैठक ली गई, उसमें सारे लोग आए, सारे नेताओं ने मीटिंग ज्वाइन करी। वो घोषणा कर रहे हैं, वो अपने मन से घोषणा कर रहे हैं। शैलजा जी तो यहाँ तक भी कह रहे हैं। और दूसरी बात, किस कांग्रेस की बात कर रहे हो? मैं आपको तारीख बताता हूँ, 18 अगस्त 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना के अंदर परिवर्तन रैली करी थी और दबाव बना करके इस कांग्रेस को ब्लैकमेल करने का काम किया था। और उन्होंने बड़े मन से कहा था कि पहले वाली कांग्रेस नहीं रही वही, ना पहले वाली वो बात रही। अशोक तंवर जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष होते थे उनको हटाने का पार्टी के नेता कौन है आज? पार्टी में पार्टी के विपक्ष के नेता कौन है टीपू जी? पार्टी के विपक्ष के नेता कौन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लीडर बनने का काम किया। और प्रदेश के अध्यक्ष कौन है? चौधरी उदय भान जी की बात करें। आयुष जी बहुत समय हो गया मेरे को। किसी बात चलिए ठीक है, हाँ ओंकार जी, एक रिएक्शन में ओंकार जी से भी लेता हूँ। ठीक है टीपू जी।